हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज़िया की नज़र से। आज का व्लॉग देखिए सुबह सुबह शुरू कर दिया है। 5:45 का टाइम है। मैं 3 बजे उठ गई थी और फिर नमाज से फ़ारिग होके दिमाग में आया कि चलो आज सुबह सुबह ही व्लॉग शूट करते हैं। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम था, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश था। दोपहर होते होते काफ़ी गर्मी हो जाती है और गांव में तो और ज़्यादा लगती है। ये देखिए सुबह सुबह कितनी खूबसूरत सुबह है पापा अम्मी के घर। चलते हैं छत पे। ये जैसे ही मैं ऊपर गई देखिए साइड में एक छोटा सा कमरा बना है एक बालकनी के साथ, और इसके बाद ये बड़ी सी साफ़ सुथरी छत। गांव में आप जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी छतें होती हैं, बड़े घर होते हैं, थोड़ा स्पेशियस होता है तो और अच्छा लगता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये मेरे आसपास के घर, क्योंकि सुबह का वक्त था, सब लोग आराम कर रहे थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज़र शॉट नहीं लिया, क्योंकि किसी की प्राइवेसी में झांकना और उनको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ऊपर ऊपर से शॉट ले लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए सुबह का नज़ारा, और यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। ये देखिए माशाल्लाह मेरे घर के सामने इतनी खूबसूरत और बड़ी सी मस्जिद है। अल्लाह पाक का कितना रहम है, कितना रहम करम है मेरे घर के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे आसपास मोहल्ले वालों के लिए, कि ठीक सामने मस्जिद के ठीक सामने हमारा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कितनी रहमत बरसती है। देखिए सुबह सुबह गाँव की बच्चियाँ पानी भरते हुए। देखिए वक्त के साथ सब इंसान जो है ना, अल्लाह ताला वक्त जो मुकर्रर रखता है जिस काम के लिए, तब उसको वो काम पूरा होता है। तो पहले हम लोग के यहाँ भी ऐसे पानी नहीं था। हम लोग जब शुरू में आए थे गांव के माहौल में, तो इस चीज़ को जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाते थे। तो हम लोग भी इसी तरह पानी भरते थे, क्योंकि एक हम लोग अच्छे एडवांस माहौल से आए थे। एयरफोर्स में जो रहा हो, जो उस एटमॉस्फेयर में पला हो, वहाँ की पॉश कॉलोनीज़ और वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का जो भी ऐश आराम, और फिर अचानक से आप गांव में आए तो आपको थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। हम लोग को तो काफ़ी टाइम लगा, मगर ये है कि हम लोग का नेचर ऐसा है, ऐसी परवरिश माँ बाप ने दी है, उसको हम लोग ने अडॉप्ट किया और धीरे धीरे सीखा गाँव की लाइफ कैसे होती है। अल्लाह ताला ने साथ दिया और इसके साथ ही धीरे धीरे जो भी कमी थी वो पूरी होती गई। और हम लोग के यहाँ भी फिर समरसेबल लग गया। पहले तो हैंड पंप लगा, फिर काफ़ी टाइम के बाद समरसेबल लगा, फिर जैसी ज़रूरतें होती गई वैसी चीज़ें बनती गई। ये कमरा बना, नीचे के जो पोर्शन है वो मेंटेन हुआ धीरे धीरे। और अल्लाह ताला से अपने लिए हमेशा दुआ कीजिए, अच्छी बात कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए, सबके हक़ में अच्छा सोचें। होता है सबकी लाइफ में अच्छा बुरा होता है। मैं भी कोई बहुत ऐसी साधु संत वाली लाइफ नहीं जी हूँ, अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में भी आए हैं, मगर अब यही समझ में आता है कि ठीक है, ना ज़्यादा किसी से सटो और ना ज़्यादा किसी से कटो। तो यही मेरा है और मैं तो हर जगह बस खुशी बांटना चाहती हूँ। हंसो खेलो, लोगों के साथ खुशियाँ बांटो बस। रही बात अपने तकलीफ़ और गम की, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं तो हूँ, मुझसे मांगो। हेलो, अच्छा लग रहा है ना आपको भी मेरे साथ? गांव में है ही ऐसी जगह सुकून की, क्या करे भाई। जब मम्मी पापा के घर रहो तब लगता है कैसे निकले यहाँ से, कैसे बाहर जाए। और जब फाइनली आदमी किसी काम से या शादी करके बाहर चला जाता है तो फिर यही घर, यही जगह आपको जन्नत लगने लगती है। अब ऐसे ही, क्या करें, सबके साथ होता है। एक और बात बताऊं, मुझे तो लग रहा है मेरे साथ ये व्लॉग मुर्गा भी बना रहा है। जब मैं व्लॉग में बोलती हूँ मुर्गा भी बोलने लगता है। अभी देखिए मैंने व्लॉग शुरू किया, अब जैसे लग रहा है उसको पता चल गया है और वो चुप हो गया है। लगता है उसको अपना पर्सनल अटेंशन चाहिए। मेरे को जानता नहीं है। हाँ जी, तो शाम हो चुकी थी और ये पापा रेडी हो गए थे, एक शादी में जाना था। उनको कुछ फ्रूट चाहिए था तो मम्मी ने काट के यहाँ पे खरबूजा दिया, तो हमने उनका भी कैप्चर एक ले लिया कि हमने कहा पापा आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए, हम थोड़ा सा आपका कैप्चर ले लेते हैं।
और माँ बाप को जितना यादों में समेटो उतना बेहतर है। तो फिर पापा ने कहा ठीक है चलो हम 2-4 बाइट ले लेते हैं, हालांकि वो चाह नहीं रहे थे खाना। ये देखिए कितना फ्रेश है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें बनाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तब से पापा ने कहा भैया बेटा अब मेरा टाइम हो गया, मुझे जाने दो, अब ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं सकता हूँ। फिर अचानक से मेरी नज़र एक पेड़ पे गई, वहाँ पे इतना खूबसूरत चिड़ियों का जोड़ा बैठा था। मैंने एक बार शारजा का मैच देखा था, वहाँ पर मैंने ये चिड़िया देखी थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि आखिर ये कौन सी चिड़िया है, बहुत खूबसूरत लगती है। 3 hours later. पापा चले गए थे दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी और ये अचानक मेरी बेटी की फ्रेंड आ गई जो सेम एज की है। तो मैंने इससे वादा किया था कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी, मगर ये एकदम से आई और ज़िद करने लगी कि नहीं आंटी आपको आज ही चलना है। मैंने कहा नहीं बेटा अब मैं नेक्स्ट डे आऊँगी। कि नहीं आंटी आज ही चलना है, बस आज ही चलना है। तो हम मतलब हमने सोचा था सुबह में जाएंगे, मगर ये एकदम बज़िद हो गई और एकदम से मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी। क्या बताऊँ मैं आपको, उस वक्त इतनी तेज़ हंसी आ रही थी कि मतलब एक ज़िद होता है, इसका इतना क्यूट ज़िद, और ये इसको भी हंसी आ रही थी। मगर हमने कहा कि नहीं बेटा हम सुबह में आएंगे, और सारे लोग हंस रहे थे, मगर ये बज़िद हो गई, मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गई। फिर ये देखिए ज़बरदस्ती, मतलब इसने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। ऐसा ना हो कि मैं हाथ छुड़ा कर रुक जाऊँ, और मुझे हंसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी कि ऐसे कैसे है। फिर देखिए वहाँ पे अच्छा अपने घर ले जाने से पहले उसी के बगल में एक घर है माशाल्लाह से, 2 बहनें मेरी और वहाँ रहती हैं। ये इन बच्चियों के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग सब लोग दुआ कीजिए। इनके माँ और बाप के दोनों फौत हो गए हैं, मगर ये इतनी अच्छी बच्चियाँ हैं कि डिग्निटीफुल हैं कि नहीं मुझे जो है किसी की मदद से नहीं रहना है, अपना काम करती हैं। ये काम आप जानते ही होंगे। आप सब इनके लिए दुआ कीजिए, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, इनकी शादियों रिश्तों के लिए। तो फाइनली मैं उस माहिया के घर, वो जो बेटी थी उसका नाम माहिया है, उसके घर पहुंची। फिर वो मतलब इतना मेरे पीछे पड़ गई, नहीं आंटी आप बैठिए, फिर मेरे लिए देखिए चाय वाय बनाने लगी। मैंने कहा मैं खाऊंगी नहीं ज़्यादा, और फिर इसने कहा कि नहीं ये देखिए इसके खालू जो हैं बाहर से सऊदी से ये खजूर लाए थे, तो ये स्पेशल लेके आई टेस्ट कराने। फिर मैंने कहा तुम भी लो बेटा, और काफ़ी लोग थे बट सारे लोग नहीं आना चाहते थे कैमरे में। खैर अचानक से फिर मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ। उसने घड़ी ऑर्डर की थी और मैंने कहा लाओ मैं देखती हूँ क्या डिज़ाइन है कौन सी, और उसमें घड़ी थी ही नहीं। फिर इसने कहा आंटी ये है। अच्छा वो यही चीज़ दिखाने के लिए मुझे स्पेशल लाई थी, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी वॉच थी। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।